भूतिया होली। रक्त रंजित रंग होली की शाम थी। पूरे शहर में रंगों की बौछार हो रही थी। ढोल की थाप पर लोग झूम रहे थे। लेकिन शहर से कुछ दूर वीरान इलाके में खड़ी पुरानी हवेली एक रहस्य समेटे हुए थी। राहुल, सिमी, अर्जुन और निधि, ये चार दोस्त हर साल अलग अलग जगहों पर होली मनाते थे। इस बार उन्होंने उस सुनसान हवेली में होली खेलने का प्लान बनाया, जिसे लोग रक्त हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का साया था जो हर होली की रात इंसानों का खून पीती थी। रक्त हवेली का अतीत 100 साल पहले इसी हवेली में राजकुमारी विभा अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन दुश्मनों ने उनके पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया और होली की रात विभा को जिंदा जला दिया। तभी से कहते हैं कि रंगों के इस त्योहार पर उसकी पिशाचिनी आत्मा भटकती है और इंसानों के खून से अपनी होली खेलती है। खून से सनी होली राहुल और उसके दोस्त रात 9 बजे हवेली पहुंचे। चारों ने गुलाल उछाला, ठंडाई पी और मस्ती में डूब गए। लेकिन तभी चारों के चेहरे पर उड़ते हुए रंग अचानक खून में बदल गए। निधि चीख पड़ी, ये खून कहां से आया? अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। हवा में किसी के कराहने की आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा। एक परछाई खून से लथपथ साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे नाखूनों से खून टपक रहा था। आंखें कोयले जैसी काली थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तुम्हें भी मेरे साथ जलना होगा, उसकी आवाज गूंजी और एक झटके में राहुल की गर्दन मुड़ गई। वह तड़प कर गिर पड़ा। खून से रंगी सिमी चीखने लगी, लेकिन भूतनी ने उसे हवा में उठा लिया और जमीन पर पटका। तुम्हारी होली खत्म। अर्जुन और निधि किसी तरह वहां से भागे, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया। हवा में उड़ते गुलाल से भूतनी का चेहरा बन गया और उसकी गूंजती हंसी के साथ दोनों के शरीर हवा में उठने लगे। अगली सुबह लोगों ने देखा कि हवेली के बाहर चारों दोस्तों की जली हुई लाशें पड़ी थीं और उनकी आंखों से खून बह रहा था। लेकिन असली डर तो तब फैला जब एक बच्चे ने जमीन से उठाकर लाल गुलाल हवा में उछाला और वह खून में बदल गया। रक्त हवेली की होली अब हर साल खेली जाएगी। क्या आप अगली होली इस हवेली में मनाने की हिम्मत करेंगे? रक्त हवेली भाग 2, होलिका की वापसी। राहुल, सिमी, अर्जुन और निधि की मौत के बाद भी रक्त हवेली की दहशत खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जब उनकी जली हुई लाशों को देखा तो पूरा इलाका कांप उठा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सीवीसी फुटेज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। न कोई परछाई, न कोई इंसान। लेकिन शहर में एक आदमी था जो इस रहस्य को जानता था, पंडित गोवर्धन। वह सालों से कहता आ रहा था कि रक्त हवेली में रहने वाली आत्मा सिर्फ खून से तृप्त होती है। भूतनी की असली पहचान पंडित जी ने बताया कि यह सिर्फ राजकुमारी विभा की आत्मा नहीं थी। असल में यह होलिका थी, वही हिरण्यकश्यप की बहन जिसे प्रहलाद को जलाने के लिए चुना गया था, लेकिन खुद जलकर मर गई थी। लेकिन कुछ काले तांत्रिकों ने उसे अमर करने की साधना की और तब से हर होली की रात वह वापस आती थी। वह खून से होली खेलती थी और जो कोई भी हवेली में घुसता उसे अपने अभिशाप का शिकार बना लेती। पुलिस की भयानक भूल इंस्पेक्टर अजय ठाकुर को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह अपने 5 पुलिस वालों के साथ हवेली में दाखिल हुआ। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हवा में उड़ता गुलाल अचानक काला हो गया। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए सर, हवलदार रमेश ने कांपते हुए कहा। लेकिन अजय ठाकुर ने आदेश दिया, सब बकवास है, चलो अंदर। वे जैसे ही अंदर पहुंचे, उन्हें दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द दिखे, मुझे तुम्हारा इंतजार था। तभी अचानक एक जोरदार ठहाका गूंजा और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। खून से लिखी होली एक एक कर पुलिस वालों की चीखें हवेली में गूंजने लगीं। किसी का सिर धड़ से अलग हो गया, किसी का खून चूस लिया गया और किसी को आग के गोले में झोंक दिया गया। अजय ठाकुर अपने पिस्तौल से फायर करने ही वाला था कि एक जोड़ी लाल आंखें उसके सामने आ गईं। होलिका ने उसे हवा में उठा लिया और हंसते हुए कहा, तू भी मेरे रक्त से होली खेलेगा। एक झटके में उसकी आंखें बाहर निकल आईं और पूरा शरीर झलकर राख हो गया। अगली होली पर कौन मरेगा? अब तक 10 से ज्यादा लोग इस हवेली में मारे जा चुके थे। लेकिन यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब रक्त हवेली की होली हर साल खेली जाएगी। अगली बार शायद तुम्हारी बारी हो। समाप्त, या शायद नहीं। रक्त हवेली भाग 3, अमावस्या की होली।
पुलिस वालों की मौत के बाद भी रक्त हवेली का रहस्य गहराता जा रहा था। अब तक 15 से ज्यादा लोग वहां मारे जा चुके थे, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि होलिका को कैसे रोका जाए। इसी बीच एक नया किरदार इस कहानी में दाखिल हुआ, तानिया मलिक, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। उसे इस केस में खास दिलचस्पी थी क्योंकि उसका भाई अर्जुन भी इस हवेली में मारा गया था। रक्त से सने निशान तानिया ने अपनी टीम के साथ हवेली में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और पूरा माहौल सिहर उठा। हवेली की दीवारों पर हाथों के खून से बने निशान दिख रहे थे, जैसे कोई वहां से निकलने की कोशिश कर रहा हो। तानिया ने कैमरा ऑन किया और कहा, अगर यहां कोई आत्मा है तो हमें संकेत दो। अचानक माचिस की तीलियां अपने आप जलने लगीं और एक अजीब सी गंध हवेली में भर गई, जलते हुए मांस की गंध। तानिया के साथी रोहन ने डरते हुए कहा, यह जगह सच में शापित है, हमें यहां से जाना चाहिए। लेकिन तानिया को पीछे हटना मंजूर नहीं था। होलिका का प्रकट होना, अचानक हवेली की सभी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं और दीवारों पर अग्नि के गोले घूमने लगे। तभी हवा में एक भयावह परछाई उभरी, लाल साड़ी, लंबे। शापित होली का अंत। हवेली की जमीन से निकले भयानक कंकाल के चारों ओर लाल रंग की राख बिखरी थी। तानिया को अब समझ आ चुका था कि राजकुमारी विभा की आत्मा निर्दोष थी, लेकिन असली विनाशकारी आत्मा होलिका अभी भी पूरी शक्ति में नहीं आई थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रक्त की बारिश जैसे ही तानिया ने जमीन में से कंकाल निकाला, पूरा माहौल कांप उठा। हवेली की दीवारों से गाढ़ा लाल खून बहने लगा और हवा में चीखों की गूंज फैल गई। अब कोई नहीं बचेगा, अब मेरी असली होली शुरू होगी। होलिका की आत्मा हवा में प्रकट हुई। उसका चेहरा कोयले की तरह जल चुका था, आंखें रक्त से भरी हुई और उसके लंबे नाखूनों से ताजा खून टपक रहा था। उसने तानिया की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी तानिया ने अपनी रुद्राक्ष की माला निकालकर उसके सामने रख दी। तेरा अंत आ चुका है होलिका, तानिया ने गर्जना की। शुद्धिकरण की आखिरी लड़ाई। तानिया ने अपने बैग से गंगा जल निकाला और हवेली के चारों कोनों में छिड़क दिया। मंत्रों की शक्ति से हवेली की दीवारें हिलने लगीं और होलिका की आत्मा कराहने लगी। लेकिन होलिका इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी। मुझे कोई शक्ति नहीं हरा सकती, मैं अमर हूं। और तभी हवेली के एक कोने में राजकुमारी विभा की आत्मा प्रकट हुई। अब तेरा अंत होगा होलिका। विभा ने हवा में हाथ उठाया और पूरा माहौल प्रकाश से भर गया। होलिका चिल्लाने लगी, उसके शरीर से अग्नि की लपटें निकलने लगीं और वह जलने लगी। तानिया ने आखिरी मंत्र पढ़ा, एयूएम अग्निनायकाय नमः, और फिर धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली का दरवाजा खुल गया और होलिका की आत्मा भस्म हो गई। क्या रक्त हवेली का श्राप खत्म हुआ? सुबह होने पर तानिया ने देखा कि हवेली अब एक सामान्य खंडहर की तरह दिख रही थी। कोई खून नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन जब तानिया जाने लगी तो हवेली के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। तुमने मुझे जलाया नहीं, सिर्फ सुला दिया है। अगली होली पर फिर मिलेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, रक्त होली फिर लौटेगी। रक्त हवेली भाग 5, होलिका फिर लौटेगी। तानिया ने सोचा कि उसने होलिका को खत्म कर दिया, लेकिन हवेली से आती धीमी हंसी ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह तेजी से अपनी गाड़ी में बैठी और शहर की ओर निकल गई। लेकिन रास्ते में कुछ अजीब हुआ। सुनसान रास्ता और खून से सना चिन्ह। रात के अंधेरे में हाईवे पर सिर्फ तानिया की गाड़ी दौड़ रही थी। अचानक उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स झपकने लगीं और रेडियो से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तूने मुझे जलाया नहीं, बस थोड़ी देर के लिए सुला दिया है। तानिया ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। लेकिन तभी सड़क के किनारे उसे लाल रंग का एक चिन्ह दिखा, एक जली हुई हथेली का निशान। वह जानती थी कि यह होलिका का संकेत था। गांव के बूढ़े पुजारी की चेतावनी। तानिया सीधे काशीपुर के महादेव मंदिर पहुंची, जहां बाबा त्रिलोकनाथ रहते थे। वे तंत्र विद्या के झाता थे और तानिया को उम्मीद थी कि वे इस रहस्य को हल करने में मदद करेंगे। बाबा त्रिलोकनाथ ने जैसे ही तानिया को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी, तानिया ने कांपते हुए पूछा। क्या मैंने होलिका को खत्म नहीं किया?
बाबा ने लंबी सांस ली और बोले, होलिका कोई आम आत्मा नहीं थी। वह एक शापित शक्ति है। उसे खत्म करने के लिए सिर्फ मंत्रों की जरूरत नहीं, बल्कि उस शक्ति की जड़ को भी नष्ट करना होगा। तान्या ने चौंक कर पूछा, जड़ यानी उसकी आत्मा का स्रोत? बाबा ने सिर हिलाया और बोले, हां, और वह स्रोत है रक्त हवेली के नीचे दबा एक शापित पत्थर। हवेली की गहराई में छुपा सबसे बड़ा रहस्य। बाबा की बात सुनकर तान्या को समझ आया कि होलिका की आत्मा का असली निवास हवेली के तहखाने में है। वह बिना समय गंवाए फिर से रक्त हवेली की ओर रवाना हो गई। लेकिन जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, हवा में गूंजता हुआ ठहाका सुनाई दिया और हवेली के दरवाजे पर लहू से लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। अब इस होली पर तेरा रक्त बहेगा। अगला भाग, रक्त हवेली का अंतिम यज्ञ। रक्त हवेली भाग 6, अंतिम यज्ञ। रात का अंधेरा गहरा चुका था। हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा संदेश देखकर तान्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बाबा त्रिलोकनाथ की बात याद की। होलिका को खत्म करने के लिए उसके शापित पत्थर को नष्ट करना होगा। अब तान्या के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे फिर से रक्त हवेली में प्रवेश करना ही था। तहखाने का रहस्य हवेली के अंदर घुसते ही मृत आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से खून टपक रहा था और हर कोने में जलती हुई परछाइयां नजर आ रही थीं। तान्या ने अपनी मंत्रों से सिद्ध त्रिशूल निकाला और सीधा तहखाने की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने तहखाने का दरवाजा खोला, अचानक एक ताकतवर झोंका आया और तान्या दीवार से टकरा गई। होलिका का अंतिम अवतार। धुएं के बीच से होलिका की भयानक आत्मा प्रकट हुई। मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मिटा सकता। उसकी आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी और उसके शरीर से कई आत्माएं लिपटी हुई थीं, जो कराह रही थीं। तान्या ने हिम्मत जुटाई और जमीन की ओर देखा। तहखाने में एक काले रंग का पत्थर रखा था, जिसके चारों ओर खून के निशान थे। यही था होलिका की आत्मा का असली स्रोत, अंतिम यज्ञ और महाकाल की शक्ति। तान्या ने झट से अपने बैग से गंगा जल और हवन कुंड निकाला। उसने मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल उठाया और जैसे ही उसने त्रिशूल से शापित पत्थर पर वार किया, पूरा तहखाना हिलने लगा। होलिका की आत्मा दर्द से चीख उठी। हवेली की दीवारें फटने लगीं और चारों ओर रक्त की बारिश शुरू हो गई। तान्या ने जोर से महाकाल का मंत्र पढ़ा, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और फिर भयंकर विस्फोट हुआ। होलिका का अंत